Good morning. Good Suprabhat morning. everyone. Good Good morning morning. ji, good morning ji. Good Good morning. morning, ma'am. Good morning. मैं Good रश्मि morning. अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ, आप सबका स्वागत करती हूँ। इस Thank you, ma'am. मैजिक जर्नी में आप सबका स्वागत है। Okay, so very beautiful morning और गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जहाँ पर हैं उसके अकॉर्डिंग सभी को। बहुत ही खूबसूरत अभी हमने गीत सुना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। तो ये जीवन भी बिल्कुल इसी तरह से है कि जब हमारा जीवन कभी-कभी मुश्किलों की गर्मियों से झुलसने लगता है, तो हमें याद आता है कि काश हमें कोई सॉल्यूशन रूपी तरवर मिल जाए, पेड़ मिल जाए, जिसके नीचे हमें ठंडी छाँव मिले और उसके आगे बैठकर हम तसल्ली से अपने आगे अपनी यात्रा को सुगम कर सकें, सफल कर सकें। तो बहुत ही खूबसूरत गीत और हम सबकी लाइफ इस मैजिक जर्नी के दौरान बहुत ही पॉजिटिव चल रही है। ओके, सो कल हम सब ने एक्सरसाइज की हृदय का जादू। यस, सो कैसा लगा आप सबको हृदय का जादू, जो हमें अपने दिल को धन्यवाद करना था, दिल से बातें करनी थी, चंद लम्हे अपने दिल के साथ बैठकर बिताने थे। सो ये बहुत ही खूबसूरत एहसास था कि हम कभी भी अपने लिए वक्त ही नहीं निकालते हैं और हम इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने दिल के साथ कितनी बार अन्याय करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये दिल हमेशा नॉन स्टॉप 24/7 दिन रात धड़कता रहता है। 86,400 सांसें हमें मिली हैं, लेकिन हम कभी भी किसी पल किसी के लिए शुक्रिया ही नहीं करते। लेकिन कल हमने बैठकर दिल से बातें की, उसे धन्यवाद किया और ये रियलाइज किया कि वास्तव में हम कितने ब्लेस्ड हैं। वी आर सो ग्रेटफुल, वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे पास इतना सब कुछ है और हम कभी सोचते ही नहीं, हमेशा शिकायतों में रहते हैं। लेकिन जब अब हम इस जर्नी में हैं तो हमें पता चल गया है हमें हर समय शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, हर चीज़ के लिए। सो ऑलवेज बी ब्लेस्ड। हमेशा हम शुक्रिया अदा करेंगे और अपनी लाइफ में और अधिक मैजिक देखेंगे। सो यस, कल का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि कैसा रहा? किसी कोई शेयर नहीं करेंगे? ओके, बट ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। आप सबने अगर की हो तो अपनी नोटबुक में, अपनी डायरी में ज़रूर लिखिएगा। ओके, सो हम हमेशा करते हैं कि ये हर हर लम्हा बहुत ही खूबसूरत है और हम इसे और अधिक खूबसूरत बना सकते हैं। हम अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं और वो अपने सपनों द्वारा ही अपने सपनों को सच करने के लिए सबसे बड़ा एसेंस है, वो है ग्रेटिट्यूड, शुक्रिया करना, शुक्राना उस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का, उस गॉड का, उस अल्लाह, ईश्वर, जो भी आप नाम देना चाहे, जीसस, वो सब एक ही है। सो हम उसके लिए बहुत अधिक शुक्रगुजार हो सकते हैं कि उन्होंने हमें इतनी नियामतें दी हैं कि जिनको हम अनकाउंटेबल हैं, कि हम उन्हें गिन ही नहीं सकते। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, सो यस, हम आगे अपने टॉपिक पर चलते हैं। फिर देखते हैं कि आज हमारा कौन सा टॉपिक हमें क्या सिखा रहा है। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन। दिल को हम कितनी बातें कह देते हैं, कितने कितना कुछ कह देते हैं, पर ये दिल कभी भी बुरा नहीं मानता, दिन रात धड़कता रहता है। कभी हम किसी से नाराज होते हैं तो हमारे दिल पर कितना फर्क पड़ता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है और हम अपना चैन भी खो देते हैं, अपना सुकून खो देते हैं। और उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि वास्तव में हमने बहुत अपनी एनर्जी खत्म कर दी है। सो बाद में पछताने से बेहतर है कि हम शुरू से ही हर पल हर चीज़ का शुक्रिया करें और कोई भी स्थिति हो, क्योंकि नेगेटिव स्थिति हर किसी के सामने आती है, पर उस स्थिति में हम सिर्फ सॉल्यूशन पर ध्यान दें, अपने माइंड को कूल करें और शांत और ठंडे दिमाग से सोचें, तो हम हर चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं और शुक्रगुजार हो सकते हैं हर चीज़ के लिए।
क्योंकि ये दिल बहुत ही प्यारा बच्चा सा है और ये हमें हर समय खुश रहना सिखाता है। सो इस छोटे से नन्हे से दिल के साथ दोस्ती करें, प्यार से रहें और इसका बहुत शुक्रिया करें। ओके सो आज हम अपना टॉपिक देखते हैं। हम देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर पिक्चर है, एक बहुत सुंदर गेट दिखाया गया है, बहुत बड़ा दरवाजा है और इस डोर के पीछे से बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही है, बहुत अधिक मैजिक बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स सी ये हमें क्या मैसेज दे रहा है। यानी कि जादू तो सभी तरफ है, अपने दिल के अंदर, अपने घर के अंदर और इस दुनिया में सब जगह जादू ही जादू है। सिर्फ हमें दिल से सोचना होगा कि हमें क्या करना है। ओके सो 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। वाओ, दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज कि बेहतरीन परिणाम यानी कि हम जो कुछ चाहते हैं उसका बेहतरीन परिणाम हमें मिल रहा है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। लेट्स सी हम इसमें क्या देखते हैं। तो 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं। अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ और स्याही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, 1874-1936 लेखक। भोजन करने से पहले हमने देखा है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड सभी लोग भोजन करने से पहले कृतज्ञ होते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम कोई भी काम करें, चाहे वो संगीत से रिलेटेड हो, घर के कामों से रिलेटेड हो, या फिर कोई हम बुक पढ़ने जा रहे हो उससे पहले हो, या हम इस जूम मीटिंग को कर रहे हैं उससे पहले हो, या हम मॉर्निंग में उठे हो, या हम स्केचिंग कर रहे हो, पेंटिंग, तैराकी, कुछ भी, हम कुछ भी काम कर रहे हो, अगर हम उससे पहले ग्रेटिट्यूड करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं उस चीज के लिए, तो हमारी लाइफ बहुत ही शानदार होती जाती है। हम अपने दिल को पूरी सकारात्मकता से भर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। खुशी को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम जो भी काम करें उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाए। तो इसी तरह अगर हम कुछ लिखने जा रहे हैं, अपने 10 ब्लेसिंग्स लिखने जा रहे हैं, तो उससे पहले भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि थैंक यू गॉड, मुझे ये 10 ब्लेसिंग्स लिखने का मौका मिला। मैं सुबह उठी तो मुझे मैं आज जीवित हूँ, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए शुक्रिया। भोजन करने से पहले हम भोजन को देखकर विचार कर सकते हैं कि इस भोजन के बनाने में कितने लोगों का हाथ है। हमें सिर्फ खाने में चंद लम्हे लगते हैं, कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन खाने से सबसे कम वक्त लगता है खाने में, और उसे बनाने में उससे भी ज़्यादा वक्त लगता है। और जब उसे लाने में, उसे उगाने में और उसे तैयार करने में कितने लोगों का हाथ होता है। अगर हम देखें तो हर किसी के लिए बहुत अधिक शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो हर चीज के लिए, छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों के लिए हम धन्यवाद कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा लम्हा नहीं होता है जब हम बिना शुक्रिया अदा करे रह सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपने इसको प्रैक्टिस करनी होगी कि हम हर समय, कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कोई अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, तो हर चीज के लिए सबसे पहले ग्रेटफुल हो, तो हम देखेंगे कि उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है। ओके सो हु इज द वॉलंटियर टुडे टू रीड? कौन पढ़ना चाहेंगे आज? मेघना जी। और कोई नहीं पढ़ेगा तो पढ़ने रेडी हूँ। हाँ जी, यस प्लीज रजनी जी स्टार्ट कीजिए। यस मैम, हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टर ने भी
कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसा समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न अंतरिक्ष में तैरने न लगे। तैरने लगे। आप जानते हैं यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम नियम कभी असफल नहीं होगा। कभी असफल नहीं होगा। ओके, ऊपर कीजिए। तो आज हम कोई भी काम करें, हम कभी भी हर किसी के साथ ऐसी स्थिति आई होगी कभी भी कि जब वो कोई काम करने जा रहा हो तो हमेशा पहले से बहुत खुश हो, एक्साइटेड हो और वो सोच रहा हो कि बस इसका मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट अगर स्कूल जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, तो उससे पहले वो सोचता है कि बस आज मेरा पेपर हो जाए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, मेरे 100% आए, या मुझे जो चाहिए वो उतनी इसमें मुझे मार्क्स आए। और इसी तरह से हम छोटे बच्चों की लाइफ में, बड़ों की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में ऐसे वक्त आते हैं जब हम हर काम के लिए सोचते हैं, काश ये अच्छी तरह से हो जाए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। कोई अपने जीवन साथी को, अपने सोलमेट से मिलने जा रहा हो, सोच रहा हो कि बस ये अच्छा हो और इसका रिजल्ट अच्छा हो जाए। हमने कोई फंक्शन रखा है, पार्टी रखी है, बहुत अच्छी थी, अच्छी, तो हम सोचते हैं उसका कि हमारी ये पार्टी बहुत ही मेमोरेबल रहे, बहुत शानदार रहे, हर कोई इसको एंजॉय करे अच्छे से और खूब तारीफ करे। सो हर किसी की इच्छा होती है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसी तरह जब कोई बच्चा अपने स्कूल में, अपनी किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा होता है, तो वो भी अपने दिल में इस उमंग को लेकर जाता है कि काश मैं सबसे नंबर वन आऊं, मैं नंबर वन पर रहूं, मैं टॉप करूं। तो ये एक ऐसी बात है कि हर किसी के दिल में अरमान होते हैं और हर कोई चाहता है कि हम जो भी काम करें उसका रिजल्ट अच्छा है। और उस रिजल्ट को अच्छा लाने के लिए हम इसे किस्मत या संयोग नहीं कह सकते, बल्कि उसके साथ हम, अगर हम ग्रेटिट्यूड, अपने ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, तो हम देखते हैं कि अपने काम के साथ साथ अगर हम उसमें ग्रेटिट्यूड मिला देते हैं तो हमारे सारे रिजल्ट अच्छे ही आते हैं और हमें उस पर 100% भरोसा होता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये जरूर होगा। इसी तरह से कोई पायलट है जो वो विमान चलाता है, एरोप्लेन चलाता है, तो उसे पता है कि ये जो भौतिकी के नियम है ये कभी भी असफल नहीं होते, क्योंकि आकर्षण का नियम क्या कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। सो वो अपने प्लेन को चलाता है और हर किसी को उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है, जहां पर वो उनके पैसेंजर्स को जाना होता है, वो उसको वहां तक पहुंचा देता है और ये बहुत ही शानदार ट्रिप रहती है। तो यानी कि हम जो भी काम करते हैं अगर उसका रिजल्ट पहले से ही बेहतर चाहते हैं तो वो संभव हो सकता है। ओके, सो यस प्लीज कंटिन्यू यदि आप चाहते हैं। यदि आप यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। ओके, सो ऊपर कीजिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हर किसी, जो भी हम काम करें उसका रिजल्ट बेहतर हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, तो हमें अपने ग्रेटिट्यूड का नियम का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आकर्षण का नियम हमेशा यही कहता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो आप चाहते हैं कि बेहतरीन परिणाम हो, तो बेहतरीन परिणामों के लिए हमें कौन सा एसेंस यूज करना होगा, और वो सिर्फ एक है, ग्रेटिट्यूड। किसी चीज के लिए आभार व्यक्त करना। तो जब हम पहले से ही आभार व्यक्त करते हैं और उसका रिजल्ट अच्छा सोच लेते हैं तो उसका रिजल्ट 100% अच्छा ही होता है।
Okay, yes, please continue. बेहतरीन परिणाम का अभ्यास काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है, जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल्स, मित्र से मुलाकात या अपनी साथ से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक या अपॉइंटमेंट या अपने किसी चिकित्सीय या डेंटल चेकअप्स के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कृतज्ञ हो सकते हैं अपने बच्चों के व्यवहार के संबंध में, उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोल कर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट या रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। ओके, सो बेहतरीन परिणाम का अभ्यास हमें शुरू से ही करना होगा। जब भी हम कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए पहले से ही 1 मिनट के लिए अपनी आँखें बंद करके हम इमेजिन कर सकते हैं और उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर हम ऑफ़िस की मीटिंग कर रहे हैं कोई और हम चाहते हैं कि हमारा स्टाफ सब टाइम से आए और मीटिंग बहुत शानदार रहे, जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहे, या हम कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम उसके लिए सिर्फ यही सोच सकते हैं कि हम उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हैं, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। जैसे एक बार एक व्यक्ति को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और जब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था, बहुत ही ज़्यादा खुश भी था। तो अपने ऑफिस अपने और उसके साथ उसका फ्रेंड भी इंटरव्यू के लिए जा रहा था, लेकिन वो थोड़ा नर्वस था। सो उसने उसको सलाह दी कि जब हम जा ही रहे हैं तो नर्वस होने की बात ही नहीं है, हमारे को 100% ये नौकरी मिलने ही वाली है। सो तो एक बार वो अपनी शेयरिंग कर रहे थे कि वहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे, और उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो उस लाइन में लगे, उनके लिए वेट करे। तो उसने सोचा कि मैं यहाँ पर 5 मिनट के लिए बैठा हूँ, अगर मेरा नाम आएगा तो मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं 5 मिनट के बाद मैं इतनी लंबी लाइन में वेट नहीं कर सकता और मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो वहीं पर 5 मिनट के लिए बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद की और उसका रिजल्ट अच्छा सोचने लगा। तो अचानक उसे अपने नाम की आवाज सुनाई दी, और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसको उसको अंदर से कोई बुला रहा था और कह रहा था कि तुम्हारा नाम ये है। तो वो अपने नाम को सुनकर जब अंदर गया, तो अचानक ही उसके कॉन्फिडेंस को देखकर, उससे बातें करके, उससे मीटिंग अटेंड करने के बाद उसको तुरंत ही वो नौकरी के लिए उसको ऑफर कर दिया। और वो बहुत सरप्राइज हुआ कि इतने सारे लोग यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं, अभी किसी का इंटरव्यू भी नहीं हुआ और उन्होंने सीधा मेरा नाम बुलाया और मुझे अंदर बुलाकर मुझे जॉब दे दी। सो ही वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट जॉब, और वो पहले से उस चीज को इमेजिन कर रहा था। तो जो उसने सोचा उसके लिए उसने अपना रिजल्ट खुद तैयार कर लिया, और वो कॉन्फिडेंट भी था, और उसे इसमें बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगा। सो कुछ लोगों के लिए ये संयोग हो सकता है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बहुत से लोग कहें उसका लक अच्छा था, इसलिए उसको एकदम से मिल गया, उसे वेट भी नहीं करनी पड़ी और उसका सारा रिजल्ट अच्छा रहा। तो ऐसा कोई भी कभी भी कर सकता है। हम अगर बेहतरीन परिणामों के लिए पहले से ही कृतज्ञ हों, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट होता है वो हमेशा अच्छा होता है। तो इसी तरह से कोई डेंटिस्ट के यहाँ जा रहा है, अपॉइंटमेंट ले रहा है, तो उसे वेट नहीं करनी पड़े। या हो सकता है कि वो अपनी एक्सरसाइज करने जा रहा है और अभी घर से निकलते हुए थोड़ा सा लो फील कर रहा है कि मेरा आज एक्सरसाइज का मन नहीं है, लेकिन कोई भी काम करने से पहले, शुरुआत करने से पहले अगर उसके लिए ग्रेटफुल हो, तो वो देखेगा कि उसके अंदर एनर्जी हो गई है, फुल एनर्जी है, और वो बड़ी एनर्जी के साथ अपनी
एक्सरसाइज के लिए जा रहा है, अपने जिम करने के लिए जा रहा है, तो पहले से सोच सकता है कि मेरी बेहतरीन एक्सरसाइज के लिए धन्यवाद, या इसके रिजल्ट के धन्यवाद, या इस एनर्जी के लिए धन्यवाद। तो जब शुरू से ही कृतज्ञ हो जाते हैं तो हम अपने फेवर में ही सब रिजल्ट को कर लेते हैं। तो इसी तरह से अगर बच्चों की कोई मीटिंग आई है, स्कूल से कोई कॉल आई है कि आज आपकी पेरेंट्स मीटिंग है, बच्चे के बारे में हमें बात करनी है, तो नेगेटिव ना सोच के कि ना जाने इसके बारे में कोई कंप्लेंट करनी है या कुछ, उसका पॉजिटिव सोच सकते हैं कि वाह, आज हमारी मीटिंग है स्कूल में, तो ज़रूर किसी अच्छे काम के लिए बुलाया गया होगा, मेरे बच्चे में ज़रूर उन्होंने कोई टैलेंट देखा होगा जिसके लिए हो सकता है वो उसे किसी कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हो, या हो सकता है उसके उसके लिए कुछ भी स्कॉलरशिप के लिए बात कर रहे हो। सो जब हम पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसी तरह जैसे हम मार्केट गए हैं, शॉपिंग के लिए गए हैं, किसी की हम कोई गिफ्ट खरीदना चाह रहे हैं, हमें कम टाइम लगे और हमें हमारा गिफ्ट भी बहुत हमारी पसंद का आ जाए, तो उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो सकते हैं कि वाओ, थैंक यू सो मच फॉर सच ए नाइस गिफ्ट। और इसी तरह कोई भी काम हो, आप कोई भी काम अपने घर का भी कर सकते हैं कि हम अपने किचन में कुकिंग कर रहे हैं, तो आज खाना बहुत बढ़िया शानदार बनने वाला है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिलीशियस फूड बनने वाला है, और डाइनिंग टेबल पर सब बैठकर एप्रिशिएट कर रहे हैं, वाओ ये सब्जी बहुत अच्छी है, इसकी रेसिपी क्या है। अगर मेरी फ्रेंड आई है और वो पूछ रही है कि वाओ ये सब्जी कैसे बनाई, इसकी रेसिपी मुझे भी देना प्लीज़। या हमने कोई बहुत अच्छी डिश बनाई है, आइसक्रीम बनाई है या केक बनाया है, और उसके लिए पूरा घर हमें एप्रिशिएट कर रहा है, उसके बेहतरीन परिणाम के लिए हम पहले से ही ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो मेरी फ्रेंड की जो बेटी है, डॉटर, वो बहुत एक से केक, सुंदर केक बनाती है, बहुत अच्छी केक बनाती है। सो बनने से पहले ही वो 1 मिनट के लिए यही सोचती है कि वाह, आज मैं जो केक बनाने जा रही हूँ वो वास्तव में बहुत अच्छा बनने वाला है। और एक दिन उसने केक बनाया, और केक बनाकर उसने वो उसकी फ़ोटो डाली, व्हाट्सएप पर फ़ोटो डाली, और वो इतना अच्छा लगा। सब जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सब लोग थे, उन्होंने पूछा वाओ ये इतना सुंदर लग रहा है, इतना डिलीशियस दिख रहा है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है, इसकी रेसिपी हमें भी देना। सो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। जब शाम को सब उसकी फ्रेंड्स आई, उन्होंने वो केक लिया, खाया, तो वो बहुत खुश थे, और उन्होंने सबने, तो वो खुद उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार थी कि वाह, मेरी सब फ्रेंड्स को ये मेरा केक की रेसिपी पसंद आई, केक पसंद आया, और वो सब उसकी रेसिपी पूछ रहे हैं। तो बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम कोई भी सिचुएशन हो, हम उसके लिए बेहतरीन रिजल्ट सोच सकते हैं। अगर कोई मैं बीमार, यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, यस प्लीज। मैं भी कुछ टाइम पहले घर में मेरी और मदर लो से थोड़ी झगड़ा हो गई थी। मतलब मेरी और सास के बीच में थोड़ी बाताबाती हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड शाम सुबह जाते हैं घर और शाम को आते हैं, और भैया जी भी शाम को एक साथ आते हैं, दोनों भाई। तो मम्मी ने कॉल करके वो लोग को बता दिया कि ऐसे ऐसे घर में झगड़ा हुआ है, रजनी मेरे को ये बात बोली है। और मैं थोड़ी डर भी गई कि अब शाम को घर आएंगे जेंट्स लोग, तो घर का माहौल फिर खराब होगा, घर में लड़ाई झगड़ा फिर होगा, बाताबाती होगी। सुबह से डरी हुई थी, लेकिन फिर भी मैं पूरा टाइम ग्रेटिट्यूड करती रही, इमेजिन करती रही कि शाम को घर आएंगे तो ऐसा फील हो रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, घर में एकदम नॉर्मल है, सब नॉर्मली खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। शाम को वो लोग घर आए, मैं डरी हुई थी अंदर से थोड़ी कि पता नहीं मम्मी फिर टॉपिक छेड़ेगी और कुछ झगड़ा होगा घर में। लेकिन मैं पूरा टाइम ग्रेटिट्यूड करती रही। और टच वुड, मतलब ऐसा हुआ ना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था सुबह से घर में। इतने नॉर्मल थे सब कोई कि मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब ये एक जादू है कि कुछ भी माहौल खराब नहीं हुआ। मम्मी ने एक शब्द नहीं कहा जेंट्स लोग के आगे, और एकदम नॉर्मल था माहौल, वैसे ही हम लोग नॉर्मली खाना खाए, टीवी देखे, और एकदम नॉर्मल टॉपिक जैसे रोजमर्रा की जिंदगी है वैसे ही थी उस दिन भी। वाओ। तो इतना सो में, हाँ, सो आपने जादू था सब ये कुछ एकदम। पहले सोच लिया, उसको ग्रेटिट्यूड किया, तो आपको सब सामने आया कि सब कुछ घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा। वाओ, गुड, अच्छा रहा, यस। नाइस। सो इस तरह से हम कभी भी अपने रिजल्ट को बेहतरीन बना सकते हैं, पहले से उसके बारे में सोच सकते हैं। तो जैसे अभी इन्होंने शेयर किया कि घर थोड़ा सा आपस में आर्ग्यूमेंट हो गया, लेकिन बाद में कुछ भी पूरे दिन बीतने के बाद भी शाम को घर का माहौल बहुत अच्छा था। सो उसका रिजल्ट जब हम पहले से अच्छा सोच लेते हैं तो अच्छा ही होता है। तो इसी तरह से जैसे किसी को डॉक्टर के पास जाना है और उसकी सारी रिपोर्ट्स आनी है, तो वो रिपोर्ट्स आने से पहले भी उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकता है, शुक्रिया अदा कर सकता है कि जो मेरी रिपोर्ट आने वाली है
उनका रिज़ल्ट आने वाला है, वो रिपोर्ट्स मेरी पहले से बेहतर हैं, बहुत अच्छी आ रही हैं। अभी जैसे मेरे फ़ादर की तबीयत ख़राब थी, तो पहले से ही उनके टेस्ट सारे हो रहे हैं, सब चीज़ है, लेकिन पहले से ही वो ग्रेटफुल थे कि कुछ नहीं हुआ, आई एम 100% बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अच्छे से खाना खा रहा हूँ, अच्छे से सब काम कर रहा हूँ और मैं चल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। सो वो जब ऐसी फीलिंग्स के साथ और उसका रिजल्ट सोचेंगे कि ओके आज मेरी रिपोर्ट आने वाली है, इसकी रिपोर्ट भी बहुत अच्छी आएगी, देखना। और वास्तव में शाम को जब रिपोर्ट आई वो एकदम 100% ठीक थी। सो डॉक्टर भी सरप्राइज होते हैं कभी कभी इन चीज़ों को जब शेयर करते हैं कि वो सोचते हैं कि ये अचानक ऐसे चमत्कार कैसे हो रहे हैं। सो चमत्कार हर व्यक्ति के अंदर है, वो मैजिक व्यक्ति के अंदर है। जब वो ग्रेटिट्यूड करता है, दिल से पॉजिटिव चीज़ें सोचता है, तो उसको हमेशा पॉजिटिविटी ही आती है और पॉजिटिव रिजल्ट ही आते हैं। तो इसीलिए हम अपनी जैसे कोई पोस्ट खोलें, कोई ईमेल खोलें, या हमें सालाना टैक्स रिफंड मिलने वाला हो, तो हम उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। जैसे अभी मुझे 2 दिन पहले एक ईमेल आई, मुझे ई-ट्रांसफ़र आया, वो मैंने देखा और मैं उसके लिए पहले से ही बहुत ग्रेटफुल थी कि वाओ! आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस मेल। और इसमें जो मुझे ई-ट्रांसफ़र हुआ उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल थी और जिन्होंने वो भेजी है, मैं उनके लिए भी बहुत ग्रेटफुल थी। सो आई वाज़ सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। तो इसी तरह से हम अपने आगे और चीज़ों को और अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें सबसे अच्छी बात है कि हमें हमेशा परिणाम बेहतर ही सोचने चाहिए, जिससे कि हम उसमें जादू डाल सकें और उसे सच कर सकें। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते नहीं, हैं या अभी हम आपकी ऊपर कोई हैं। फ्लाइट छूट जाती है। हमारे 2 पैराग्राफ छूट गए हैं। अच्छा, यदि बेहतरीन। हाँ, यदि ओके, बेहतरीन यदि बेहतरीन बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल छिड़काव कर रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है, जब आपके साथ कुछ ऐसी अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपको तुरंत मिलना चाहते हैं। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है, यह बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उससे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके लिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, अनपेक अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए आप कृतज्ञ बनें, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर सकते हैं। परिणाम सोचने के बजाय परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल्स, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। ओके, सो जैसे अभी हमने अ, शेयरिंग की कि किस तरह से उन्होंने अपनी कुकिंग के लिए, अपने केक बनाने के लिए पहले से बेहतरीन परिणाम सोच लिया और वो बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी उस चीज़ के लिए कि वाओ! सब मुझसे रेसिपी पूछ रहे हैं और उसके बाद उसे ऑर्डर कर रहे हैं कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा-सा फिर से केक बनाना। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम हर चीज़ के लिए पहले से ग्रेटफुल हो सकते हैं। अगर किसी की कोई ट्रेन छूट गई है या कोई बस छूट गई है या कोई फ्लाइट छूट गई है,
तो कभी भी ऐसा नहीं सोचें, नेगेटिव सोचने से हमेशा और नेगेटिव रिजल्ट हमेशा और चीज़ों में भी मिलेंगे। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि हो सकता है इसमें कुछ अच्छा हो, कोई बेहतरी हो, हमारी कोई अच्छाई छुपी हो, हमारे लिए कुछ अच्छा छुपा हो, इसीलिए हमारी ट्रेन छूट गई या फ्लाइट छूट गई। तो उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना होगा कि थैंक गॉड अच्छा हुआ जो फ्लाइट छूट गई। हो सकता है किसी बेहतरीन काम के लिए छूटी हो। क्योंकि अ, एक बार हमारे यहाँ एक गेस्ट आए थे और वो 3-4 दिन रुके और उसके बाद उन्हें जब जाना था, तो उससे पहले वो किसी से मिलने चले गए। तो इस संबंध में उनका जो टाइमिंग था वो भूल गए, उसका टाइम में कुछ चेंजेस आ गए, वो उन्होंने चेक नहीं किए और उनकी फ्लाइट छूट गई। अचानक वो जाने लगे फ्लाइट के लिए तो पता चला फ्लाइट छूट गई। बट उन्होंने एक बार भी उसका अफ़सोस नहीं किया, बुरा नहीं माना कि ओके फ्लाइट छूट गई। उन्होंने कहा इसमें कोई बेहतरीन होगी, कोई अच्छी बात होगी, इसीलिए फ्लाइट छूट गई, कोई बात नहीं। उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं और उन्होंने इतने खुश होकर कहा कि कुछ अच्छा ही होगा इसीलिए छूट गई। चलो एक दिन और हम साथ में रहेंगे। मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वो कितने पॉजिटिवली ले रहे हैं उस चीज़ को। और उसके बाद पता चला उन्हें एक कॉल आई जो व्यक्ति जिस जो क्लाइंट उनसे काफ़ी समय से मिलना चाह रहा था, वो भी जिससे मिलना चाह रहे थे, उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, सो ये बहुत अच्छी बात है, हम सिर्फ आधे घंटे के लिए एक मीटिंग कर सकते हैं, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा कर सकते हैं। और उसके बाद वो मिले, उन्होंने मीटिंग की और वो उस रिजल्ट के लिए बहुत खुश हुए कि वाह शायद इसीलिए मेरी फ्लाइट छूटी थी कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को मैं इतने समय से लेना चाह रहा था वो आज हमारे आधे घंटे के अंदर अंदर वो हमारी डील हो गई। सो इट वॉज अमेजिंग, उनका रिजल्ट, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड उनके लिए अच्छा रिजल्ट लेकर आया। सो उस फ्लाइट को छूटने के लिए भी वो बहुत ग्रेटफुल थे। तो इसी तरह से अगर हमें भी कोई भी काम करना हो उसके लिए पहले से ही हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। स्कूल में बच्चों के लिए मिलना हो या हमारे हमें कोई फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन का रिसीवर उठाने से पहले, फ़ोन हेलो करने से पहले हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हमारा इंतज़ार कर रही हो। सो हमेशा फ़ोन उठाने से पहले, लेटर खोलने से पहले या ईमेल खोलने से पहले, हर किसी से पहले हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो क्योंकि जो सोचते हैं हम वैसा ही होता है। अगर हम कभी सोचते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है कि हमें कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल आ जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे हमें बहुत समय से बात नहीं हुई हो और उससे में हमारी उससे कोई गलत बात ऐसी हो गई हो कि हम ना वो हमसे बात करना चाहते हो और ना हम भी शांत रहना चाहते हो, लेकिन अचानक उसकी कॉल आ जाए, तो ये सोचने के लिए कि कुछ गलत है, नहीं, उसे अगर हम पॉजिटिव सोचें तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो हमेशा बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो हमेशा उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो। ओके, यस प्लीज। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। तो हमेशा यही होता है कि जब भी हम कुछ खोलते हैं, रिसीव करते हैं कॉल, तो हमेशा अच्छी ही चीजें मिलती हैं। कभी कभार ये पता भी नहीं चलेगा किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ, लेकिन यस प्लीज कंटिन्यू। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं। लेकिन जब आप बेहतरीन लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं, उसके लिए सचमुच योग्यता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाए कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखिए कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आप वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आशाओं एवं संयोग को आस्था एवं निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। ओके, ऊपर कैसे? सो यस, अभी हम 2 पैराग्राफ और पढ़ सकते हैं। यस प्लीज़ कंटिन्यू। अगर आप ओके। हाँ।
अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं, तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे, और चाहे आपके दिन में जो भी हो जाए, आप पूरी निश्चितता के साथ से यह जानते होंगे कि बेहतरीन होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप ये 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस तक कार चलाने जाने, इस्त्री करने या बैंक के पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों के स्कूल जाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। ऊपर कीजिए रश्मि जी। म्यूट। ओके। सो जब भी हम कोई भी बेहतरीन परिणाम चाहते हैं तो उसे अपने जीवन में आदत डाल लेते हैं कि हम उसके लिए पहले से शुक्रगुजार हैं, पहले से उसके लिए शुक्राना कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारे सामने ज़्यादातर स्थिति ऐसी आएंगी कि हमारा रिजल्ट हमारे फेवर में होगा और हमें हमेशा अच्छा ही मिलेगा। तो आज हमें 3 ऐसी स्थितियां चुननी है अलग अलग, जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। जैसे अगर कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा है, या किसी ने लोन के लिए अप्लाई किया है, या किसी अपने सोलमेट को देखने जा रहा है, मिलने जा रहा है, या उससे अपने लाइफ के लिए पार्टनर ढूंढने जा रहा है, तो कोई भी आज ऐसी स्थिति को चुनकर उसका रिजल्ट पहले से ही बेहतर सोच सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि आज इसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। तो आज हमें कोई ना कोई 3 स्थितियां चुननी होंगी जिससे कि हम अपने रिजल्ट को बेहतरीन बना सकें। तो ये कोई भी कार्य हो सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें मन मन लगाकर नहीं करने होते। हमें हमें उनको करने में मन नहीं लगता, लेकिन हमें वो करने होते हैं, वो हमें पूरे करने होते हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं हो सकता। जैसे बहुत से लोगों को क्लीनिंग के समय थोड़ा-सा मुश्किल आती है, या अ, आयरन करने में हनी लेना तो पड़ेगा। ये सब काम करते हुए अगर किसी को मुश्किल आ आया रही हनी है, ओके, प्लीज आप सब अपने ध्यान रखिएगा। ओके, सो कोई भी काम करना हो तो उसके लिए उन्हें सिर्फ रिजल्ट अच्छा सोचना होता है कि आज चाहे वो बोरिंग काम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हम सोच लें उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा ही हो जाता है। जैसे किसी को शॉपिंग का काम पसंद नहीं है या मार्केट जाने का काम पसंद नहीं है, तो उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आज मेरी ये शॉपिंग बहुत अच्छी होने वाली है, या मैं मार्केट में कोई काम करने जा रही हूँ तो ये इसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है, मुझे मेरे को इजीली सब काम सुविधाओं के साथ मिल जाएगा। तो आज हमें कोई भी काम करना है उससे पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचना है कि ये बहुत ही बेहतरीन हो गया है। ओके, यस प्लीज, पूरा हो गया शायद ये। ओके, अगर आप तो यहाँ से ना मैम, हाँ जी, उन 3 स्थितियों के बारे में सूची बनाएं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं। आज में 3 अलग स्थितियां चुने। यहीं से तो ओके, यस प्लीज। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतर नाम चाहते हैं। आज वे 3 चीजें चुन सकते हैं तो जीवन में इस वक्त आपकी आवाज रुक रही है, ब्रेक हो गई। रजनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आ रही है। ओके कहाँ ओके, से पढ़ना है? हाँ ठीक जब है। आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं, हम्म। ओके, यहीं से ना, आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और हाँ, इसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाए कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जो क्या करने की चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हो गया था शायद। तो याद रख जैसे आज ये हो शुरुआत, चुका था, यस। हाँ जी, आज शुरुआत में 3 जब आप अलग-अलग बेहतरीन, स्थितियाँ चुनें। आप थोड़ा ऊपर कीजिए, आप थोड़ा ऊपर कीजिए और आपका पॉज़ हो गया है क्या शायद? हाँ, यस। उन 3 स्थितियों के लिए लिखित सूची बनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी 3 बार बोलें, ठीक हो जाएगा। लग गई, थैंक यू। ओके, जस्ट सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कई बार कोई का बीच में माइक अनम्यूट हो जाता है, उसके कारण बड़ी डिस्टरबेंस होती है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि अपने माइक को अनम्यूट रखें। प्लीज पर्सनल रिक्वेस्ट है। रश्मि जी, आपका म्यूट में है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट में है, अनम्यूट कीजिए अपने Okay, आप को। okay, got it. So, can you see my screen? My book? मेरी बुक आपके साथ शेयर है? मुझे स्क्रीन नहीं आ रही है अभी, ओके, सो मैं स्क्रीन फिर से शेयर आपकी करती हूँ आवाज शायद। भी। कैन यू? हाँ ठीक है, हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। ओके, सो मैं अपनी बुक फिर से शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके, यस। यस, हाँ, आ गई। ओके, यस, आज शुरुआत में 3 उन 3 स्थितियाँ चुनें। स्थितियों, हाँ, उन जिन्हें आप बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों, थोड़ा ऊपर कीजिए रश्मि जी, हाँ जी, यस। अप्रत्याशित चीजों को इस चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई अप्रत्याशित काम करने से पहले, थोड़ा और ऊपर कीजिए, ओके, कर सकते हैं। काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी-छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो, तो आप अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए कर लें। मन ही मन यह शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इनका जितना अधिक अभ्यास करते हैं, आमतौर आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी परिस्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। ओके, सो आज हम बेहतरीन परिणामों के लिए धन्यवाद कहने वाले हैं और आप कोई भी चीज़ चुन सकते हैं जिसके लिए आप बहुत अधिक विचार कर रहे हैं कि ये मेरा काम अच्छा होना चाहिए। सो अभी इस टॉपिक को पढ़ते-पढ़ते कि मैग्निफिसेंट आउटकम, तो मुझे अभी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मुझे मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन मिली है और उसके लिए मुझे बहुत सारी विशेज़ आ रही हैं। कांग्रेचुलेशंस, मुझे फ्रेंड्स का वाओ, तो कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस Congratulations, ma'am. Congrats, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, Congratulations, थैंक यू। congratulations, ma'am. सो Congratulations. सो इस टॉपिक को पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है अभी-अभी। तो आप भी कभी हम कभी भी किसी भी
चीज के लिए सोच सकते हैं कि हम किस तरह से उसके लिए ग्रेटफुल हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सो हम मैम यहाँ ऐसे क्यों लिखा हुआ है कि आप इस जादुई अभ्यास को अति नहीं कर सकते? इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, इट मीन्स जैसे हम प्रेम में अति नहीं कर सकते अपने, तो उसी तरह से हम जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते। यानी हम जितना अधिक ग्रेटफुल होना चाहें हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि हमने अगर 10 बार किसी चीज़ के लिए थैंक यू सोच लिया है, ग्रेटफुल हो गए हैं और उसमें मन में भी बात उसके लिए सोच रहे हैं, तो इसकी अति कभी नहीं हो सकती। आप जितना चाहे उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो आई एम वेरी 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 हैप्पी, वेरी वेरी थैंकफुल फॉर दिस पोजिशन, और so I'm so excited, so happy, so thankful for all of and thank you all of you. तो और भविष्य में यदि खुद किसी ऐसी स्थिति में पाए जहां आप सिर्फ अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, तो खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत जादुई शक्ति कृतज्ञता की ओर मुड़ सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा वास्तव में रिजल्ट बहुत अच्छा हो, कुछ भी हो, हम किसी पार्टी में जा रहे हैं वो शानदार हो जाए, हम किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड कर रहे हो तो वो ऐसा मेमोरेबल हो, बहुत अच्छा हो, तो हर चीज के लिए हम बहुत अधिक शुक्रगुजार हो सकते हैं, बहुत अधिक खुश हो सकते हैं, और इसकी कभी भी अति नहीं होती है। तो हमें आंखें बंद करनी है और मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद करना है। इसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ओके सो प्लीज कंटिन्यू। यस। अभ्यास क्रमांक 21। जादुई अभ्यास क्रमांक 21, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। डैश के लिए बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां पर आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके सो आज हम अपने लिए 3 स्थितियां ऐसी चुनेंगे जिसमें हम चाहते हैं कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो, और हर चीज के लिए लिखेंगे धन्यवाद और ऐसा फील करेंगे जैसे पहले से ही हो चुकी हो। तो हमने यहाँ पे पूरा अभी टॉपिक पढ़ा है कि अगर हम कोई मैरिज के लिए रिंग सेरेमनी के लिए रिंग खरीदने जा रहे हैं, तो अच्छी रिंग मिल गई है उसके लिए धन्यवाद। हर चीज के लिए शुक्रिया करें। से पहले आंखें बंद करके हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे जैसे कि वो सब काम पहले से हो गया है। ओके सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। और अंत में वही आंखें रात को सोने से पहले स्टोन हाथ में लेना और जादुई शब्द धन्यवाद करना है। सो आई विल स्टॉप माय 3 नंबर और 4 नंबर सेम ही है ना मैम? यस मानसी फड़े बात कर रही हूँ। यस 3 नंबर और 4 नंबर सेम ही है ना? अलग अलग क्यों लिखा है? आज हमें 3 कोई भी ऐसी सिचुएशन सोचनी है जिसका आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं, और उससे सोचने के बाद उसे फील करना है दिल से। मैंने भी स्टॉप कर दी है अपनी शेयर, मुझे अपनी बुक में देखना होगा। नंबर 3 नामधारी सेल है। सो चावल है, चावल ब्रेड ही लेना। मैम खिचड़ी मैं खाएंगे पूछ रही थी कि 3 नंबर और 4 आपकी बेटी की कहाँ है चाबी घर की? हेलो सभी का ओके यस हाँ यस मानसी जी। सो थैंक यू फॉर द मैग्निफिशेंट आउटकम, यानी अच्छे उस रिजल्ट के लिए धन्यवाद। यानी कि हेलो हमें तीन चीजें ऐसी सोचनी जिनका रिजल्ट हम बहुत अच्छा चाहते हैं। आज कोई ऐसी होने जा रहा है जिसका हमें लगता है कि आज का इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आना चाहिए। हम किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, ऑफिस में मीटिंग है, कोई भी XYZ कुछ भी है, शाम को हमारे घर में पार्टी है, या मुझे किसी ऑनर के लिए बुलाया जा रहा है, तो हर चीज़ का रिजल्ट बहुत अच्छा है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट।
और इसका रिजल्ट हमें अच्छा सोच। मैम मैं पूछ रही थी, हम्म। मानसी बात कर रही हूँ मैम। मैं पूछ रही थी कि जादुई अभ्यास में 3 नंबर का और 4 नंबर का सेम ही है ना, तो वो अलग अलग क्यों लिखा है? तीन नंबर और 4 नंबर में अपनी सिर्फ फीलिंग है। फर्स्ट 3 नंबर में है अपनी लिस्ट, जो भी आपकी पूरे डे की लिस्ट होती है उसमें से सिर्फ 3 काम चूज करने हैं और उनके लिए थैंक यू करना है। और फिर उस हर एक को मन में सोचना है कि इसका रिजल्ट अच्छा हो गया है। आंखें बंद करके नंबर 4 में है कि आंखें बंद करो और उसे महसूस करो कि आपका उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से, और उसके लिए बहुत अधिक ग्रेटफुल फील करना है। सो इस तरह से 3 और 4 नंबर ओके, थैंक यू। Okay, so thank you everyone for this wonderful session, and thank you Rajni ji reading for all of us. Thank you so much, and Thank blessings. you. Thank you all of you. So आज इसी के साथ हम अपना टॉपिक पूरा करते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी समय। और ये सब जो कुछ भी है, हमें अपने अंदर देखना है कि इस समय हमारे अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। हम जब से ये इस बुक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जितना अधिक ग्रेटफुल है उतने अधिक हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ओके, सो थैंक यू। मोतीलाल जी ने कभी कुछ शेयर नहीं किया है, आज वो कुछ शेयर करेंगे। कौन? मोतीलाल जी। मोतीलाल जी डेली वो कर रहे हैं क्लासेस, लेकिन आज तक कभी कुछ शेयर नहीं किया है, ना उन्होंने रीडिंग की है ना कुछ शेयर। उन्होंने किया है। काफी पिछले लास्ट टाइम उन्होंने काफी शेयर किया है। उन्होंने ओके, उन्होंने रजनी जी ने नहीं सुना, आज सुनेंगे। हाँ, मैंने नहीं सुना। आज मैंने नहीं सुना। आज वो कुछ शेयर करेंगे। आज मैं सबको आपको थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आज मैं अभी इस टॉपिक को फिनिश करके फिर हम कल करते हैं। कल सब शेयर करेंगे अपने ओके थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू रश्मि जी। यस, तो कल फिर मिलते हैं। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मैम। और चारों तरफ खुशियां बिखेरिए। थैंक यू। कल करूंगा डेफिनेटली। कल ठीक के है, लिए कल मुझे कीजिएगा। 5 मिनट दे दो, पूरा शेयर करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कल, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। थैंक यू एवरीवन।